फ्रेंड्स, टुडे वी हैव द लास्ट वीडियो फॉर द इंडेफिनिट इंटीग्रल। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे जो कि हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक रहेगा एंड इसके बाद जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक नोन एज द पार्शियल फ्रैक्शन। सी पार्शियल फ्रैक्शन हम कब अप्लाई करेंगे? जैसे हमारा क्वोशिएंट रूल था डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक उसी तरीके से हमारा यहाँ पर जो डिवीजन में फंक्शन अगर आ जाता है तो हम उसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कोई इंटीग्रेशन का रूल नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन इज अ मैथमेटिकल टूल जिसके थ्रू हम अपने किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन को एज अ सम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है। सपोज वी हैव अ फंक्शन gx अपॉन hx, दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या एक रैशनल फंक्शन है एंड रैशनल फंक्शन के अंदर इफ द डिग्री ऑफ gx इज स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ hx, मतलब अगर न्यूमरेटर का डिग्री हमारा डिनोमिनेटर की डिग्री से स्मॉल है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। एंड सी वन मोर थिंग, पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अप्लाई होता है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अप्लाई नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर रैशनल फॉर्म में, रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, देन ओनली वी कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस अगर होंगे तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि रैशनल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा फंक्शन, क्या होता है जब हमने एक फॉर्म किया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, उसके अंदर जो क्वाड्रेटिक था या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, हम सिर्फ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, जिसके अंदर जो हमारा क्वाड्रेटिक था डिनोमिनेटर में, वो हमारा जो क्वाड्रेटिक था वो नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर था। वहां पर जो क्वाड्रेटिक था वो लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं हो रहा था। बट पार्शियल फ्रैक्शन आप कब अप्लाई करेंगे? अगर हमारा जो डिनोमिनेटर फंक्शन है, यानी अगर hx है, अगर हमारा ये रिड्यूस हो सकता है इनटू सम अदर फैक्टर्स, यानी अगर हम अपने hx फंक्शन को, डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, देन वी कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हम किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। सी, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तुम्हें आता है, करा रखा है मैंने। बट अगर पार्शियल फ्रैक्शन अगर अप्लाई हो रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें जाना है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन जो है वो काफी सिंपल हो जाता है। बट उसके लिए हमारा एक लिमिटेशन है कि जो हमारा ये 6x² माइनस 5x प्लस 1 है, क्या ये हमारा रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स है? अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो हम आराम से पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं जो 6x² माइनस 5x प्लस 1 है, ये हमारा लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। सी, प्रोडक्ट इज 6 एंड सम इज माइनस 5। हम इसको 6x² माइनस 3x माइनस 2x, यानी मिडिल टर्म अगर हम स्प्लिट कर दें, यहां से हम 3x कॉमन लेंगे, विल गेट 2x माइनस 1, एंड यहां से माइनस 1 कॉमन लेंगे, विल गेट 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1, ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए, 3x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, यानी जो डिनोमिनेटर है हमारा वो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं? सी, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, हम लेट करेंगे अपने फंक्शन को, लेट 1 अपॉन 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन द फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन द सेकेंड फैक्टर। मतलब जितने भी हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं, से हमारे डिनोमिनेटर में से 1 अपॉन ये एक फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, तो हम इसको सिंपली ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। मतलब, और हम a b c आर सम कांस्टेंट जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं, एंड वो वैल्यूज क्या होंगी कि अगर हम उन वैल्यूज को यहां पर प्लेस करके अगर सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट दिस रिजल्ट बैक। तो वो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है। कैसे अप्लाई करते हैं?
हम इसमें अप्लाई करते हैं। सी वी हैव टू फैक्टर्स 3x माइनस 1 2x माइनस 1, तो हम क्या करेंगे इसमें अज्यूम कर लेंगे a अपॉन द फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन द सेकेंड फैक्टर, राइट। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहां पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, सी अगर हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे 2x माइनस 1 यानी a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू 3x माइनस 1 होल अपॉन एलसीएम इज व्हाट 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, जो कि हमारा इसके इक्वल ही होगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, राइट। तो हम क्या करते हैं इसको इस फॉर्म में लिखकर 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये था हमारा 1 अपॉन दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, राइट। तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू 3x माइनस 1। इसके आगे का जो हमारा प्रोसीजर है वो सेम वैसे ही है जो हम क्वेश्चंस a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए करते थे। हम कोई वैल्यू पुट करते थे और वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स डायरेक्टली, डायरेक्ट कोफिशिएंट्स कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं और सम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, हम क्या करते हैं इसके अंदर अगर x को 1/3 पुट कर देते हैं, सी ये 0 कब होगा, इफ आई पुट x इक्वल टू 1/3 तो 3 इंटू 1/3 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, यानी ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहां पर x का वैल्यू 1/3 अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो 1 इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1/3 इज 2/3 माइनस 1, राइट, एंड दिस पार्ट इज 0। तो यहां से हमें a का वैल्यू क्या मिलेगा, सी एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 2 अपॉन 3 माइनस 1, 3 एलसीएम 2 माइनस 3 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3 आ गया, माइनस 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, विल गेट a इक्वल टू माइनस 3, a हमारा माइनस 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं इस पार्ट को 0 बना देते हैं, इसको 0 बनाने के लिए हम x को 1/2 पुट कर देते हैं, 1/2 पुट करेंगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे ये 3 इंटू 1/2 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, एंड 3/2 माइनस 1 विल बी 1/2, सो 1 इक्वल टू b इंटू 1/2, उससे हमारा b का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगा लाइक दिस, b इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो a एंड b की वैल्यूज हैं वो यहां पर वापस से रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि हम पीछे हमने काफी फॉर्म्स करी हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, उसके अंदर हम a एंड b की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, बिल्कुल ठीक वही प्रोसीजर चल रहा है यहां पर भी। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, a का वैल्यू हमारा कितना था -3, b का वैल्यू इज 2, हमने a का वैल्यू -3 पुट कर दिया, b का वैल्यू 2 पुट कर दिया। अब इसको अगर मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था किसका, इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इनके इंडिविजुअल इंटीग्रेशंस के इक्वल हो जाएगा, एंड इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन लीनियर फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा, लॉग में आंसर आ जाएगा, तो इसका हमारा लॉग में आ जाएगा और इसका भी लॉग में आ जाएगा, राइट। देखते हैं क्या आता है, -3 हमने बाहर ले लिया, यहां से +2 बाहर ले लिया, 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ax प्लस b डिवाइडेड बाय a, वो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं, log 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, एंड ये -3 एज इट इज, सेम वे +2 एज इट इज, 1 अपॉन 2x माइनस 1 का हो जाएगा log ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, नाउ log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, log का प्रॉपर्टी log m अपॉन n, तो ये हमारा बन जाएगा log ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1, दिस इज आवर आंसर। तो ये है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल है, जस्ट किस तरीके से हमें फैक्टर्स लेने, बट ये भी नहीं है कि डायरेक्ट इसी फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर भी हमारी कुछ वेराइटीज हैं, उन वेराइटीज को हम फॉलो करेंगे। इसके लिए हम पहले एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, लाइक ये हमारा क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो इसके अंदर भी यहां पर हमें डिनोमिनेटर जो है वो डायरेक्टली लीनियर फैक्टर्स में गिवन है,
हम अज्यूम कर लेते हैं x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू a अपॉन द फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन द सेकेंड फैक्टर, यानी कि हम क्या अप्लाई करेंगे, विल अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्योंकि ये अगर हमारा डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स या फैक्टर फॉर्म में है, हम सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो इस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। लेट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a upon the first factor plus b upon the second factor, then we'll take LCM here, LCM लेंगे, we'll get this, ये आ गया हमारा LCM लेने के बाद। क्लियर यहां तक बिल्कुल अच्छे से, मैंने जस्ट क्या किया, यहां पर LCM लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये वाला पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस टू। अब हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। से अगर मैं यहां पर x का वैल्यू 2 पुट करूंगा, मुझे पता है कि ये जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। इफ आई पुट x इक्वल टू 2 दिस विल बिकम 0 एंड यहां पर मैं 2 पुट करूंगा, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली, x इज 2, यहां पर 2, तो 2 माइनस वन इज 1, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, तो हमें डायरेक्टली a यहां पर मिल जाएगा। सो a इज इक्वल टू वॉट, माइनस वन, हमारा a आ गया माइनस वन, हमने जस्ट वैल्यूज प्लेस करी और सिंप्लीफाई कर दिया। एंड अब हम क्या करेंगे, हम x को 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बिकॉज x को हम 3 क्यों सब्स्टिट्यूट करके चल रहे हैं, सी यहां पर क्या था हमारा, एक बार हमने 2 को पुट किया, b वाला पार्ट 0 हो गया, x आ गया। अगर हम x को 3 पुट करेंगे, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x को 3 पुट करके चलते हैं। नाउ इफ आई पुट x इक्वल टू 3, ये वाला पार्ट 0 हो गया, मुझे b का वैल्यू मिल गया डायरेक्टली। अब हम क्या करेंगे, ये a एंड b की वैल्यूज को वापस से रिप्लेस कर देंगे। वैल्यूज वापस रिप्लेस करते हैं। सी हमारा ये एक्सप्रेशन था पार्शियल फ्रैक्शन, a का एंड b का वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, जो कि इनके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, जो कि हम सेपरेटली कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस ये 2 को बाहर ले ले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री, एंड इन दोनों के जो इंटीग्रेशन हैं दे आर इन लॉग, दोनों में लॉग अप्लाई कर देते हैं। दिस इज माइनस एज इट इज लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस 2 एज इट इज लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस सी। सो ये हमारा यहां पर आंसर आ गया। तो बहुत इजीली, पहले क्वेश्चन में क्या था, क्वाड्रेटिक लिया मैंने, उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करा। सेकंड में ऑलरेडी हमें लीनियर फैक्टर्स गिवन थे, हमारे और भी मजे हो गए, क्योंकि हमें अब फैक्टराइज नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखकर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अब वेराइटी आ जाती है। पीछे जो हमें फैक्टर्स गिवन थे वो लीनियर फैक्टर्स गिवन थे, बट यहां पर हम ये चीज देख रहे हैं कि फैक्टर तो लीनियर हैं, बट यहां पर होल स्क्वायर आ गया। सी यहां पर क्या आ गया हमारा, x माइनस वन होल स्क्वायर। तो जब भी इस तरीके से आ जाए कि होल स्क्वायर हो या होल क्यूब हो, इस तरीके से अगर लीनियर फैक्टर में डिनोमिनेटर में कोई पावर अगर आ जाती है, तो उसको करने का जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन अज्यूम करने का मेथड, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कुछ भी नहीं है, मतलब डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो गई। हमें सिंपली क्या करना होगा, a अपॉन, जैसे हमारे पास ये फैक्टर्स हैं x माइनस वन होल स्क्वायर है, तो हम पहले a अपॉन एक्स माइनस वन लेंगे प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेंगे। मतलब जो भी पावर होगी हम पावर 1 से उस पावर तक उसको लेकर चलेंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो एक बार हमने x माइनस वन लिया, एक बार हमने x माइनस वन होल स्क्वायर लिया। सपोज यहाँ पर अगर पावर होती 3, तो हम एक और ले लेते प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो इसके लिए हम इसको देखते हैं, हमें क्या करना है, लेट दिस इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस, क्योंकि होल स्क्वायर है, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। जो पावर है हमें वहां तक जाना होता है, पावर 2 थी, 2 तक आ गए। फिर नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, x प्लस टू प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू। हमने मतलब इसमें जो चीज नोटिस करने वाली है वो ये कि जो भी हमारी पावर है हमें कांस्टेंट के साथ वो ही फैक्टर्स लेकर चलने टिल दैट पावर, जब तक वो पावर नहीं आ जाती। a अपॉन एक्स माइनस वन,
बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर आगे प्रोसेस सेम वो ही रिपीट होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। हम यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं, सी ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बट मैं यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ कि एलसीएम लेने के बाद ये कैसे आएगा। सी अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। सी एलसीएम इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। ये हमारा एलसीएम आया इन तीनों का। सी एक एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो ये क्या आएगा, ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस टू। तो बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, यानी सी अप इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा, 7x माइनस फोर इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, यानी 7x माइनस फोर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। जो ये मैंने लिखा है, दिस इज द सेम एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, हमें a b c की वैल्यूज निकालनी है। डायरेक्टली हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। सी अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, हमें b का वैल्यू डायरेक्टली मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 7 इंटू वन इज 7 माइनस फोर इज 3 एंड 1 प्लस टू इज 3, 3 इक्वल टू 3b, यानी कि b का वैल्यू हमें मिल जाएगा डायरेक्टली। b का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1, हमें b मिल गया। अब हम क्या करें, x का वैल्यू माइनस टू अगर पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, हमें c का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, माइनस टू, सॉरी x, तो अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, -2। x का वैल्यू अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमारा a एंड b वाला जो पार्ट है वो 0 हो गया, एंड हमारे पास क्या बचा, डायरेक्टली c वाला पार्ट बचा। यहां से हम c फाइंड आउट कर सकते हैं, c हमारा आ गया -2। जस्ट x का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें, हमें c मिल गया यहां पर -2। अब ये हम ये देख रहे हैं कि हमें अभी वैल्यू मिली है किसकी, किस किस की हमें वैल्यू मिल गई थी। ये एक्सप्रेशन था जब हमने x को 1 पुट करा था तो ये कैंसिल हो गया था, ये कैंसिल होके हमें b का वैल्यू मिल गया था। हमने x का वैल्यू -2 पुट करा, ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, हमें c का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, या तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लें, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं क्या करता हूं, x को 0 पुट कर देता हूं। मैं दोनों मेथड से करा रहा हूं, एक मैं अलग से कराता हूं कि कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। मैं पुट कर देता हूं x को 0। अगर x को 0 पुट करते हैं तो ये क्या बचेगा, -4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये -1 इंटू 2 इज -2, -2a प्लस यहां पर 0 पुट करेंगे 2b, यहां पर हम 0 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर इज 1, यानी कि प्लस c। ये वैल्यू आएगी हमारी, मतलब ये एक हमारे पास रिलेशन आ गई। एंड इस रिलेशन में हम क्या चीज देख रहे हैं, यहां पर हमने पीछे जो किया था, हमें c का वैल्यू पता चल गया था, राइट, हमें c का वैल्यू पता चला था, हमें b का वैल्यू पता था। अगर हम c एंड b की वैल्यूज अपने इस एक्सप्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, इस एक्सप्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं b का एंड c का वैल्यू, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और मेथड है क्या, कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पर क्या है, हमारा 0 है, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म जिसके साथ a आएगा, और एक यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा जिसके साथ c आएगा, यानी एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विल बी a प्लस सी। a प्लस सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर वाला हमारा कोई टर्म ही नहीं है। तो a प्लस सी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया।
डायरेक्टली ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, और एक और ये जो मैंने मेथड बताया इससे भी कर सकते हैं। ये तुम्हारे पास चॉइस है, तुम कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। सी ए इक्वल टू माइनस सी, सी हमारा -2 आया था, तो मतलब ए हमारा किसके इक्वल आ गया, ए इज इक्वल टू 2। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा किसके इक्वल था, हम ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। ए हमारा कितना आया 2, बी हमारा कितना आया था 1, सी हमारा कितना आया था -2। हमने यहां पर ये वैल्यूज प्लेस कर दी, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा मॉडिफाई हो गया एज अ सम ऑफ रैशनल फंक्शंस। अब हम इनको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2/x-1 ये लॉग हो जाएगा, इसको ऊपर पावर -2 करके पावर में 1 ऐड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड इसका भी हमारा लॉग में आ जाएगा, राइट। सी हम इसको सेपरेट इंटीग्रेशन कर दें पहले, लाइक दिस। अब ये हमारा किसके इक्वल हो गया, दिस इज 2 log x-1, बिकॉज 1/x-1 का इंटीग्रेशन इज log x-1, एंड 1/x² का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, -1/x, x का ऊपर पावर ले जाकर -2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर डायरेक्टली -1/x-1 आ जाएगा, एंड इसका हमारा लॉग में हो गया, ये हमारा लॉग में आ गया, प्लस सी करेंगे, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, राइट। यहां पर हम कहां कहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं लॉग की, वो भी हमें ध्यान रखना है। सी 2 log -2 log, इन दोनों में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो log m - log n का प्रॉपर्टी लग जाएगा, जो कि log m/n हो जाएगा, -1/x-1 एज इट इज। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का एक और फॉर्म, जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर में हमारा लीनियर फैक्टर था वो किस में था, होल पावर, जैसे पावर 2 हो, पावर 3 हो, तो उसको हम अज्यूम थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये एक और वैरायटी आ गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें एक तो लीनियर फैक्टर है, एक हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बट ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा ये नॉन रिड्यूसिबल होगा, मतलब ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज अगर ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस होगा तो हम उसे लीनियर फैक्टर में रिड्यूस करके कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इस केस में जो अज्यूम करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन, वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे हम अज्यूम करते हैं, सी इसको हम लेट करेंगे, मतलब ये तो प्रोसेस सेम है कि हमें इसे अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करेंगे, a/फर्स्ट फैक्टर आ गया, प्लस जब भी हम क्वाड्रेटिक फैक्टर अज्यूम करते हैं तो उसको अज्यूम करने का मेथड क्या है कि जैसे हमें नेक्स्ट x² + 4 लेना है तो हम कैसे लेंगे, bx + c/x² + 4, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है तो हमें ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारा f'(x/f(x) का फॉर्म भी इजीली बन जाए। तो हम जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि रिड्यूस नहीं हो रहा है, अगर हमें उसको अज्यूम करना है पार्शियल में, तो हम हमेशा इस फॉर्मेट में लेकर चलते हैं, bx + c/x² + 4। मतलब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्म में हमें अज्यूम करना है। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अब पार्शियल फ्रैक्शन का चलेगा। वी हैव टू टेक द एलसीएम इन दिस केस, हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, a × x² + 4 प्लस bx + c × x + 2। ये वाला पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा, इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2x + 3 = ये। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x² कंपेयर कर देते हैं। लेफ्ट साइड पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 0, एंड यहां पर हमारा x² का कोफिशिएंट क्या होगा, यहां पर तो a हो गया, और यहां पर bx × x, bx², x² कॉमन लेंगे, a + b होगा। तो यहां से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा a + b 0, बिकॉज लेफ्ट साइड पर x² का कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि x² का कोफिशिएंट इज 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। a + b हमारा 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम x को -2 पुट कर देते हैं। अब हम x को -2 क्यों पुट कर रहे हैं इस केस में, सी अगर मैं x को -2 पुट करूंगा तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये 0 हो जाएगा, बिकॉज -2 + 2 = 0, 0 × होल इज 0, और उससे मुझे क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू यहां पर प्लेस करूंगा, मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। तो हम क्या करते हैं,
x का वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x का वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 2 इंटू -2 इज -4, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 4 8 एंड ये वाला पार्ट इज 0। तो यहां से हमें a का वैल्यू मिल गया -1/8। a का वैल्यू आ गया, a प्लस b हमारा क्या था 0, a हमारा -1/8 आ गया, a प्लस b हमारा क्या है 0। हम a का वैल्यू -1/8 डालेंगे, हमें b का वैल्यू मिल जाएगा जो कि क्या होगा 1/8। p का वैल्यू 1/8 आ गया यहां पर। अब हम क्या करते हैं, हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम x को 0 पुट कर देते हैं, मतलब वो वाला मेथड जो मैंने एक एक्स्ट्रा बताया था यहाँ पर कि हम x का कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बेटर रहेगा हम 0 पुट करें क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी उससे। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन हमारा बनेगा। 0 पुट किया, ये 3 रह गया, 4a, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 2c, तो 4a + 2c = 3। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, 4a + 2c = 3। a का वैल्यू हमें पता है, हमने निकाला था -1/8, सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ c। यहां पर हमें c का वैल्यू आराम से मिल गया जो कि कितना आ गया 7/4। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये जो a b c की वैल्यूज आई हैं इनको हमें वापस से सब्स्टिट्यूट करना है। हम वापस से सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। सी हमने क्या करा, एज इट इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a/this प्लस bx प्लस c/this, मतलब a b c की जस्ट हमने वैल्यूज प्लेस कर दी। और हमने क्या करा, यहां पर एलसीएम ले लिया, ये 8 नीचे आ गया, यहां पर 8 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 14 और 8 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है जो कि इनके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम, ये एक्सप्रेशन आ गया, x के नीचे ले गए और 14 के नीचे ले जाएंगे, मतलब हम इसको सेपरेट कर देंगे क्योंकि ये हमारा tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/x² + a² का फॉर्म आ जाएगा, बिकॉज 4 को हम 2² लिख देंगे, तो 1/x² + a² का इंटीग्रेशन इज 1/a tan इनवर्स x/a। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हमारा लॉग में आ गया, ये हमारा क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x² + 4 का डेरिवेटिव 2x ऊपर आ जाएगा, मतलब ये भी लॉग में आ जाएगा, log of x² + 4, एंड ये हमारा tan इनवर्स में आ जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, सी ये हमारा लॉग में आ गया, ये हमारा f'(x/fx) बन गया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, एंड ये हमारा 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a + c, एंड ये हमारा एज इट इज 14/8 को हमने क्या करा, कैंसिल करके 7/4 लिख दिया। तो ये हमारा जो है ये आंसर बन गया। तो इस तरीके से जब भी हमें डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन है जो कि रिड्यूस नहीं हो रहा है लीनियर फैक्टर में, तो उसको हम bx + c के फॉर्मेट में अज्यूम करके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है दिखने में, 1/x³ + 1। कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा सा, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। a³ + b³ का आइडेंटिटी अप्लाई करें, ये बनेगा। यहां पर क्या है, ये तो लीनियर फैक्टर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया जो कि रिड्यूस नहीं हो सकता, x² - x + 1 रिड्यूस नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ये हमने अज्यूम करा a/फर्स्ट फैक्टर क्योंकि क्वाड्रेटिक नॉन रिड्यूसिबल है, bx + c हमने अज्यूम करा उसको। उसके बाद सेम प्रोसेस, वी टेक एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाला पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा, हमारा ये एक्सप्रेशन बचेगा 1 = a × x² - x + 1 + bx + c × x + 1। हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब कोफिशिएंट ऑफ x² भी पहले, मतलब वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम पहले कोफिशिएंट ऑफ x² कंपेयर करो या तुम पहले x को -1 पुट करके ये पार्ट 0 करो और a की वैल्यू निकाल लो। इट डिपेंड्स ऑन यू, क्या तुम्हें कैसे करना है, इट डजंट मैटर, तुम कुछ भी ले सकते हो। जैसे यहां पर मैंने x का वैल्यू पहले -1 पुट कर दिया, -1 पुट करने पे ये पार्ट 0 हो गया, यहां से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से, मुझे a का वैल्यू मिल गया 1/3। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं x² के, x² के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है a, और यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है b, और यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है 0, यानी कि a + b कितना आ जाएगा हमारा 0 आ गया।
ए हमने कितना निकाला था 1/3, इससे हमें बी का वैल्यू मिल गया -1/3, बी का वैल्यू आसानी से मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि एक्स को हम सीधा 0 पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू में 0 ही पुट करके चलते हैं, ज्यादातर 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट 0 हो गया, क्या बचा, ये c रह जाएगा और ये 0 0, यानी कि a प्लस सी इक्वल टू 1, a प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया, जिसके अंदर हम a का वैल्यू वापस से पुट कर सकते हैं। a हमारा 1/3 था, तो इससे हमें c का वैल्यू मिल जाएगा 1 - 1/3, c इज इक्वल टू 2/3। अब हमें a b c का जो वैल्यूज मिला है, हम इनको वापस से रिप्लेस कर देते हैं। अपना जो हमने ये एक्सप्रेशन लेट करा था उसमें a 1/3, b -1/3 एंड c 2/3 हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद ये 3 हम नीचे ले आएंगे और ये 3 हमारा एलसीएम लेकर नीचे आ जाएगा, ऊपर -x+2 बचेगा, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, किसके इक्वल होगा, इनके इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, तो इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। यहां पर हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, इसको अलग ले लिया और इसको अलग ले लिया। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का भी एक्सप्रेशन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का भी हम फॉर्म लगा सकते हैं, राइट। क्या बचेगा, ये 1/3, ये तो हमारा एज इट इज लॉग में आ जाएगा आगे जाकर। हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें क्या मिला, यहाँ पर x² - x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x - 1। यहाँ पर हमें 2x मिल गया, क्योंकि हमने ये देखा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x - 1 है, तो उसके लिए हमें ऊपर 2x चाहिए। हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये 1/6 बना दिया और ये 2x - 4 कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, -4 को हम -1 - 3 लिख सकते हैं, तो 2x - 1 मिल जाएगा। सेपरेट करेंगे, f'(x/f(x) का हमारा फॉर्म इजीली बन जाएगा। देखते हैं अब ये क्या आता है हमारा। हमने क्या करा, -4 को -1 - 3 में ब्रेक करा। सी ये जो 2x - 1 है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x² - x+1, जो कि हम आसानी से लॉग में लिख सकते हैं। सेपरेट कर दिया, इसका हमारा लॉग में आएगा आगे जाकर, ये भी हमारा लॉग में आ जाएगा। बचा ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जो कि रिड्यूस नहीं हो रहा। अगर रिड्यूस होता तो पार्शियल लगा देते, और अगर रिड्यूस हो रहा होता तो वो पहले ही पार्शियल अप्लाई हो गया होता। बट यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा, जिसके लिए x का कोफिशिएंट हमारा क्या है 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या देखते हैं, x का कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर जो कि 1/4 होगा। हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। यहां पर हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा a² + b² - 2ab, मतलब a - b होल स्क्वायर, -1/4 + 1 कितना हो जाएगा 3/4, जिसको आगे जाकर हम √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और 1/x² + a² का आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं, सी इसका लॉग में आ गया, ये f'(x/f(x) का फॉर्म log ऑफ fx + c आ गया। बचा ये इंटीग्रेशन 1/x² + a² का फॉर्म, जिसके अंदर हमारा tan इनवर्स का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। 1/2 हमारा एज इट इज है, 1/a tan इनवर्स x/a, एंड 2 एलसीएम लेंगे, 2x - 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2x - 1/√3 ये हमारा आंसर में बचेगा। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल होकर 1/√3 बचेगा। तो ये है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 1/x³ + 1 का। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिया है। सी इसके अंदर हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई सकते, बट इंटीग्रेशन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर हम cos x को t पुट करेंगे तो sin x कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, cos x को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं। cos x को t पुट करेंगे, -sin x dx = dt, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, sin x dx का वैल्यू -dt, तो sin x dx को हम -dt प्लेस कर देंगे और cos x हमारा t है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या बन जाएगा, सी sin x dx तो हो गया -dt, cos x हमारा t है, तो ये t² + 3t + 2 हो गया। सी ये हमारा फैक्टराइज हो सकता है, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे 2t + t, तो ये हमारा लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। लीनियर फैक्टर में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्या बनेगा ये, अब हमारा माइनस बाहर लिया, मेनली हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है।
इसको हम लेट कर लें किसमें, लीनियर फैक्टर में पहले लिया, टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू। इसको जैसे अभी मैंने यहां पर बताया था कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस किया। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, एंड इसके बाद सेम वही प्रोसेस चल रहा है, हमें एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर रिमूव करना है, टी की वैल्यूज पुट करनी है, -1 पुट करेंगे, हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा। -2 पुट किया, हमें बी का वैल्यू मिल गया। ये ए एंड बी की वैल्यूज हम वापस से रिप्लेस कर देंगे किसके अंदर, ये हमने अज्यूम करा था, इसमें हमने ए एंड बी रिप्लेस कर दिया। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है जो कि इनके इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा, राइट। ये एक्सप्रेशन हमारा किसके इक्वल था, इसके, यानी इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल है, और इसका इंटीग्रेशन हमारा इनके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो हम यहां पर ये चीज अप्लाई कर दें, यानी इसका जो इंटीग्रेशन हमने निकालना था वो इनके इंटीग्रेशन के इक्वल हो गया, राइट। अब क्या करते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा लॉग में, ये हमारा हो जाएगा लॉग टी प्लस वन -2 लॉग टी प्लस टू, एंड वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, रिप्लेस करेंगे, टी हमारा cos x था, ये वैल्यूज हमने यहां पर रिप्लेस कर दी। ये हमारा क्या आएगा, इससे आंसर आ जाएगा। जितना सिंप्लीफाई करना है, ये 2 को हम ऊपर पावर में ला सकते हैं n log m की प्रॉपर्टी से, एंड उसके बाद log m माइनस log n की प्रॉपर्टी से हम इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, एंड पार्शियल फ्रैक्शन में हम किस तरीके से अज्यूम करके चलते हैं। यहां पर हमारा जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का रहेगा, एंड डेफिनेट इंटीग्रल कोई ज्यादा टाइम नहीं लेता, वो मतलब एक एक क्लास के अंदर वो डेफिनेट इंटीग्रल चलेगा। तो अब जो मेन जो टाइम लगता है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल में लगता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज्यादा है, एंड यही प्रैक्टिस अब हमारी डेफिनेट इंटीग्रल में काम आएगी। जिसका इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर प्रैक्टिस नहीं होगा वो डेफिनेट इंटीग्रल में आकर फंसेगा। इसलिए अगर किसी का इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर वीक है तो अपनी सारी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हैं सारी रिवाइज करो, इनडेफिनेट इंटीग्रल रिवाइज करो, तभी तुम आसानी से डेफिनेट इंटीग्रल कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चंस एक स्टेप पर आकर, जहां इंटीग्रेशन करना होगा वहां पर आकर वो फंस जाएंगे।